ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया। उससे पहले आपको हाइपरबोला क्या होता है ये थोड़ा सा आइडिया हो। हाइपरबोला होता है सेट ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट डिफरेंस इन डिस्टेंस ऑफ ईच पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स दैट इज f1 and f2. These are also called foci in a plane is constant. Suppose the constant is alpha, so we can write that pf1 minus pf2 equals to alpha. We just assumed the difference is alpha. So from point Q it is also same. Also from point R it is same. तो ये होता है हमारे पास। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एसेंट्रिसिटी का भी पता होना चाहिए कि वो होती क्या है। इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, वो भी मैं लिख देता हूँ। ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि मैंने बनाया है। और ये जो एम है, ये लाइन है परपेंडिकुलर लाइन, इसे हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। दिस इज जिसके बारे में हम क्वेश्चन में बात करेंगे। और एसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन ये है। A hyperbola is a locus of a point which moves so that the ratio of its distance from a locus point, that is f, and its perpendicular distance from the fixed straight line, that is m, and that is directrix, bears or having same ratio, and that is e. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ पी डिवाइड बाई एम पी इक्वल्स टू ई। और जो ये ई होती है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होती है इन हाइपरबोला केस। पैराबोला और एलिप्स के लिए चेंज होती है, एलिप्स के लिए लेस देन 1 होती है। तो चलो हम इसके कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसके फोकस पॉइंट को हम ऐसे लिखते हैं, ए ई और 0, इसको सी भी कह सकते हैं। और सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड में माइनस आ जाता है। तो प्रॉपर्टीज़ इसकी ये है। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस क्या होता है, प्लस माइनस, जैसे कि हमने देखा। और सी भी कह सकते हैं। वर्टेक्स, वर्टेक्स के अकॉर्डिंग ये वर्टेक्स है, ए 0। इसेंट्रिसिटी, इसका एक फार्मूला होता है, बी स्क्वायर इज इक्वस टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वस टू ए ई। और ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज इक्वस टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसेंट्रिसिटी को हम ये भी लिख सकते हैं, ए ई इज इक्वल्स टू सी और ई इज इक्वल्स टू सी बाई ए, जिसका हम इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए बाई ई, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए। लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास ये चीज़ है, ये होता है लेटेस्ट रेक्टम। तो हमारे पास वो सफिशेंट इंफॉर्मेशंस हैं जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। इक्वेशन में हमें फोकस और डायरेक्ट्रिक्स गिवन है जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सी को हम क्या लिखेंगे, ए ई इक्वल्स टू √10, ई इक्वल्स टू हमारे पास आ गया √10 डिवाइड बाई ए। और एक्स क्या है हमारे पास, लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स होता है ए बाई ई, हम पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं। ई की वैल्यू पुट करेंगे, ए इक्वल्स टू √10 बाई ए इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई √10, ये हमारे पास है 9 बाई √10। तो ए स्क्वायर हमारे पास 9 आ गया, ए की वैल्यू हम 3 लेके चल रहे हैं। और हम बी की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, फॉर दैट टू फाइंड लेटेस्ट रेक्टम। बी स्क्वायर हमें क्या गिवन था, ए स्क्वायर
ई स्केयर माइनस 1 बी स्केयर इक्वल्स टू ए ई स्केयर माइनस ए स्केयर बी स्केयर प्लस ए स्केयर इक्वल्स टू ए ई होल स्केयर बी स्केयर प्लस 9 इक्वल्स टू 9 इंटू, तो बी स्केयर हमारे पास आ गया 10 माइनस 9 बी इज इक्वल्स टू 1 आ गया। लेटेस्ट रेक्टम हमारे पास क्या था 2b स्केयर बाई ए हमारे पास आ गया बाई 3, तो 2/3 आ गया। तो क्वेश्चन क्या गिवन था हमें ई की पावर सर इसकी फाइंड वैल्यू पता करनी है। तो ये कुछ नहीं है अब 10/9 प्लस 2/3, तो हमारे पास 10 + 6 = 16 आंसर आ गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।